हम लोग क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी करेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो 11th का है उसका नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है पाद। हिंदी क्या होता है? पाद। पाद या चतुर्थांश भी बोलते हैं। पाद या चतुर्थांश भी बोलते हैं। देखते हैं ये क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बहुत अधिक यूज होता है 12th क्लास में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। तो यहां पर ये देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका। दो लाइन हम लोग लेते हैं, एक लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, एक लाइन ये है, और एक वाई ओ वाई डैश, ये दो लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर राइट एंगल पे है, समकोण पर है। मींस दोनों लाइन चार भागों में एक प्लेन को डिवाइड करता है। इफ द टू लाइन एट राइट एंगल इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक पेपर को ये दो लाइन, एक पेपर पर ये दो लाइन 90 पे कट कर रहा है, राइट एंगल पर है। दिस लाइन डिवाइड द प्लेन ऑफ पेपर इन 4 इक्वल पार्ट, इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ये दोनों लाइन इसको चार भागों में विभाजित करता है, चार भागों में विभाजित करता है। और चार भागों में विभाजित करने पे ये जो एक्स ओ एक्स डैश है, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस बोलते हैं। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्रमशः ये एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं। These two lines taken together are known as coordinate axis। ये दोनों लाइन यदि एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलता है तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब ये जो दोनों लाइन है जो राइट एंगल पे डिवाइड कर रहा है, ये चार भागों में विभाजित हो जाता है। एक एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश ओ एक्स। तो यही बोले हम लोग कि द रीजन, ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है, द रीजन एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश एंड वाई डैश ओ एक्स आर नोन एज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। इसको पहला पाद बोलते हैं, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। अब इसी में ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है टी रेशियो, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट आर पॉजिटिव, और फोर्थ में सेक और कोसेक आर पॉजिटिव। और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज में लेते हैं तो निगेटिव कंसीडर करते हैं। ये स्टैंडर्ड है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार क्वाड्रेंट की फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहता है, फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर पॉजिटिव जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो किस कंसेप्ट से होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग एक बार दोबारा क्वाड्रेंट बनाते हैं। एक क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एक्सिस, आप क्वाड्रेंट ड्रॉ कीजिए। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स जिन्हें बोलते हैं,
एक्स डैश वाई और वाई डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, इससे भी हम लोग एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हैं और वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। तो अब यहां पर ये हम लोग बोलते हैं कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर बोलते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियो, जो ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, कॉट थीटा आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। सबसे ये कंसेप्ट है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये क्या किस कंसेप्ट से होता है, उसको आप प्रूफ कीजिए, उसको आप दिखाइए, उसको दिखाएंगे। अब यहां पर ये 0 डिग्री यहां पर बोलते हैं, डिग्री में, रेडियन में 0, यहां पर 90 डिग्री बोलते हैं, और यहां पर 180 डिग्री बोलते हैं, और यहां पर 270 डिग्री। 90 का सब होता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। यहां पर 360 बोलते हैं। उस तरह से फिर 90 जोड़ दीजिए, 450 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 630 हो जाएगा और 720 हो जाएगा। फिर 90 जोड़ते जाइए। तो ये सर्किल चलता रहता है, ये सर्किल चलता रहता है, और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड सेम रहता है। हम लोग बोले थे कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक थीटा मान लेते हैं कि एक एक्यूट एंगल है। क्या मान लेते हैं? लेट, और यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा, यदि हम थीटा एक कोई एंगल मानते हैं, लेट थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं कि ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा के बीच में ही रहेगा। यदि 0 डिग्री में कुछ ऐड कर देते आप, 0 में कुछ ऐड कर देते हैं, थीटा ऐड कर देते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है। उस तरह इसी तरह से 90 में कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। इस तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब आप 720 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इसी तरह से 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 180 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। ये भी 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पर 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 डिग्री माइनस थीटा भी बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर ये देखते हैं, यदि इसमें ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ भी कॉस बच गया, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आर नेगेटिव। ये क्या होता है?
नेगेटिव होता है। यहां भी tan cot को लिए sin थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cos थीटा आर नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पर tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा और cosec थीटा आर नेगेटिव। अब ये बात है सर आप तो ये लिख दिए हैं साइन, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आखिर ये कैसे होता है पॉजिटिव नेगेटिव? उसके लिए हम लोग आगे लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ एक और बात है, यदि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, इससे हम लोग 0 से बड़ा 90 से छोटा को तो बोलते इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यदि 90 से बड़ा, तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट। ये बताएंगे कि आखिर कैसे पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, उसके लिए कंसेप्ट लेके आएंगे कि फर्स्ट मोल पॉजिटिव किस कंसेप्ट से होता है, सेकंड में किस कंसेप्ट से होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देख लेते हैं कि यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, यदि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है थीटा। यदि इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। यदि थीटा 0 से बड़ा 90 से बड़ा हो और 180 से डिग्री से छोटा हो, क्या बोलते हैं, इफ थीटा लाइज मतलब थीटा उसमें स्थित रहता है, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यदि 180 से थीटा बड़ा हो, 270 डिग्री से छोटा हो, तो इफ थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, आपको कंसेप्ट समझना है तो पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। यदि थीटा 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो, तो इफ थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कंसेप्ट है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। आगे लेक्चर में हम लोग ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव फर्स्ट में कैसे, सेकंड में कैसे, क्या नेगेटिव, इस पे डिस्कस करेंगे।